एक बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं तकरीबन 200-300 साल पहले हमारे इस मुल्क में, हजरत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह। क्या नाम? बू अली शाह कलंदर। अब उनकी मजार पाकिस्तान में है। क्या बोल सकते कि पाकिस्तान बोल को नहीं बोलना कि हाँ नहीं छोड़ो नको कहीं तो अमेरिका में है। अजीब है, वो मुल्क का नाम तक लेना नहीं सकते हमें। इनू जाको आ सकते अंकल गए नहीं, अंकल गए और ठाको भी आए रहेंगे। वहां जाकर आने के बाद इन महिलाओं पर ज्यादा राम शुरू हुआ। सो अब उनका मरकज, उनकी मजार पड़ोसी मुल्क में है। बहुत बड़े अल्लाह वाले बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाहि अलैह, उनकी विलादत का वाक़िया किताबों में आता है। उनके वालिद का नाम हजरत शाह फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, उनके वालिदा का नाम जमाल बी फातिमा रहमतुल्लाहि अलैहा। इधर बाप भी अल्लाह का वली, उधर माँ भी अल्लाह की वली। इधर बाप भी सोमो सलात का पाबंद, इधर माँ भी सोमो सलात की पाबंद। इधर बाप भी कुरान का पढ़ने वाला, इधर माँ भी कुरान की पढ़ने वाली। इधर बाप भी मुत्तबी शरीयत, इधर माँ भी मुत्तबी शरीयत। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। दोनों की शादी हुई फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह जमाल भी रहमतुल्लाहि अलैहा के साथ। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने एक औलाद का फैसला किया। अल्लाह कभी किसी को जल्दी देते, कभी किसी को देर से देते, कभी किसी को नहीं देते, कभी किसी को बेटियां देते, कभी किसी को बेटे देते। ये अल्लाह ताला की कुदरत है। हमारा काम दिया तो ले लेना, नहीं दिया तो सब्र करना, मांगते रहना। बेटे दिया तो भी खुश हो जाना, बेटियां दिया तो भी खुश हो जाना, दुआएं करना, इस्तगफार करना, दुरूदा पढ़ना, वजीफे पढ़ना होता है। उससे भी ज्यादा मेहनत करना भी। अंबिया को औलादा नहीं, बच्चे नहीं मिले, औलिया को नहीं मिले, हमें क्यों इतनी टेंशन ले लेना। एक बच्ची फोन करी शादी होकर, हजरत दुआ करो, हजरत क्या भी करो, हजरत अल्लाह ताला एक बच्चा दे दे। रोई 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 इतना रोई जिसकी कोई हद नहीं। कि पूछा की बेटे इतना रोती, आखिर शादी कब बेटे हुई? हजरत शादी हो को 1.5 साल ही। हजरत 1.5 साल में इतना की बेटे मायूस हो जा रही है। बेटे अल्लाह ताला देता, मैं भी दुआ करता हूँ, तुम्हारे अम्मा को बोल दुआ करो बोलकर, तुम्हारे बाबा को बोल दुआ करो बोलकर। नहीं हजरत देता क्या की, लेकिन ये सास जीने दे रही है हजरत। ये सासा को अल्लाह तबारक व तआला नेक तौफीक देना। समझ में? इधर के सासा को भी, उधर के सासा को भी नेक तौफीक देना। सासा को अल्लाह ताला नहीं हुई तो बहू को तसल्ली देना, बेफिक्र हो माँ, अल्लाह देता। मंजे भी उठता, जल्दी दादी बनने की ख्वाहिश नहीं, अभी मेकअप बहुत बाकी है। क्या बात, अभी मुझे उठता, जल्दी दादी बनने की ख्वाहिश इतनी, मेकअप बहुत बाकी है। अब तुम्हें बच्चा पैदा कर डाला, उन्हें मुझे दादी कंगा पूरे औरत में बुढ़ी के सगा दिखूंगी। 5 साल आराम से दोनों में अल्लाह ताला देखा, इतनी तसल्ली देती नहीं। 1 साल होते कि नहीं कि कैलेंडर बदल जाना। नहीं को बोलकर बोले तो खांसती, सब इधर गई थी, इधर गई थी, बहुत पूछती की माँ खांसी की? नहीं माँ खांसी नीसी नहीं, मेरे दुश्मना को आओ खांसी खांसे ना माँ। नहीं माँ सूझ को मंजे गल्ला शुक्रा है। काई को माँ गल्ला शुक्रा? सबके गोदा बुढ़िया के मोहल्ले के भर गए, मेरा गोद भरिया नहीं। ये कद्दू ले लगा भरता लू, गोदा सा भरना किसके भी हाथ में नहीं, अल्लाह के हाथ में। न आमिल के हाथ में, न कामिल के हाथ में, न वली के हाथ में, न यली के हाथ में। किसके हाथ में? अल्लाह के हाथ में। आपा ये ईमान बना, देने वाला अल्लाह, लेने वाला अल्लाह। तेरा ईमान तेरे बच्चे के अंदर आएगा, तेरा तकवा तेरे बच्चे के अंदर आएगा, तेरी नमाज तेरे बच्चे के अंदर आएगी, तेरे इश्क़ रसूल तेरे बच्चे के अंदर
अंदर आएगा। भाइयों से भी गुजारिश है, मैं खास औरतों को क्यों ले रहा हूं, क्योंकि 2-4 उलमा आपको ले लिए, पर्दे में आए सो मेरी माँ और बहनों को मैं कुछ वजीफे देना था, इसलिए मैं पूरा उन्वान उस तरफ जोड़ रहा हूं। और उसकी एक राज भी है, बच्चे पर बाप से ज्यादा माँ का असर पड़ता है। किसका असर? माँ का असर पड़ता है। बच्चों पर, औलाद पर माँ का असर बाप से ज्यादा पड़ता है, इसलिए माँ का अच्छा होना जरूरी है। बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह, उनके वालिदैन की शादी के बाद 1 साल में अल्लाह ताला एक बच्चे का फैसला फरमाते हैं, लेकिन बेटा की बेटी की मालूम नहीं। डिलीवरी के वक्त मालूम हुआ, बच्चा पैदा होता है। आप देखे होंगे कि दुनिया में हर बच्चा रोता हुआ पैदा होता है, होता नहीं होता? दुनिया में हर बच्चा पैदा होता है, रोता है। तो अब ये बच्चा भी रोता हुआ पैदा हुआ, करनूल में भी पैदा हुआ तो रोता हुआ, बेंगलुरु में हुआ तो रोता हुआ, सारी दुनिया में। खाती भी बच्चा हंसता हुआ पैदा हुआ, करनूल में होते रहेंगे आगा बाबे करनूल को सब भी रोते सब। हाँ, 2-3 बच्चे ऐसे पैदा हुए जो पैदा होते वक्त हंस रहे थे। उनमें से हमारे एक इमाम भी गुजरे हैं जिनका नाम इमाम ज़हाक आता है। उनका नाम ज़हाक, हंसने वाला कहीं को पड़ा, इसलिए कि पैदा होते वक्त दाइयों ने देखा कि वो खिलखिलाकर हंस रहे थे। उसकी वजह भी लिखे हैं, वक्त नहीं है, फिर कभी तफसील में उलमा आपके सामने बयान करेंगे। हजरत अबू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह रोते हुए पैदा हुए। अब बच्चा रोता तो क्या करते? करनूल में माँ दूध पिलाती, बच्चा खामोश, मुंह में निप्पल देते, बच्चा खामोश, झूला झूलाते, बच्चा खामोश, लोरी देते। लोरी मालूम? अरे मालूम नहीं मालूम? क्या लोरी का? तो क्या सो जा मेरे लाल, सो जा, सो जा मेरे लाल, सो जा मेरे प्यारे, सो जा, सो जा मेरे लाल, सो जा। उन्हें खाली सुन को मजाले को सोता नहीं, डर को सो जाता हूँ। मई बच्चा बोल को, मीरा दीदी बोल को, मई रो रही है कि मेरा बाबा की गुरु रही है। अल्लाह अल्लाह, देखो छोटे छोटे बच्चे मक्तब में पढ़ने वाले थे मौलवी साहब, वो बच्चे किरात पढ़े सो सभी, क्या आवाज बच्चा की, हाँ, क्या आवाज, क्या किरात, क्या नाता, सुभान अल्लाह। मैं वही सोच रहा था, इस उम्र में ये हाल है, और ज्यादा जरा मेहनत हो जाए तो इनके बड़पन का आलम क्या होगा। वो भी ये बच्चे, ये बच्चे खाली 1 घंटा आ रही सो, कितने 1 घंटा, उसके वास्ते ये घुग्गुआ इतना डर रही सो मदरसे से। तुमने मालूम नहीं, मदरसे से सर्वे को बोलो बबड़िया निकालने को ही ना, सर्वे को अंदर का राज तुमने मालूम नहीं। उनको इस बात का इल्म है कि दुनिया के अंदर यही मदारिस है जहां जाने से पहले बच्चा हैवान रहता है, चंद लम्हे अंदर चले जाकर आता है तो इंसान बन जाता है। इंसान बनाने की जगह, मुसलमान बनाने की जगह, बच्चे का ईमान मजबूत करने की जगह, इसीलिए सारी दुनिया, हिंदुस्तान, यूपी, गुजरात, सारी दुनिया डर रही है मदरसों से, मकतबों से। बल्कि मेरे बड़े मुझे इजाजत दे तो अर्ज करूंगा, मस्जिदा से उतना नहीं डर रही जितना मदरसों से डर रहे हैं। मस्जिदा से उतना नहीं डर रही। मस्जिद इबादत की जगह, 2 रकात 4 रकात नमाज पढ़ो, जुमे में बयान सुनो, आ जाओ। लेकिन मदरसे जो ही ना बनने की जगह, बनाने की जगह, उन्होंने पहले खौफ डाल रही सो, हमें आ रही, हमें डर जाएंगे बोल को, हमें डरते नहीं। दूसरा उनको टेंशन एक बात का, क्या ये मदरसे लॉकडाउन के बाद फिर शुरू हुए, जबरदस्त चल रही, वो मदरसे में 5000
10,000, वो मदरसे में 8,000, वो मदरसे में 10,000, वो मदरसे में 2,000, वो मदरसे में 5,000, वो मदरसे में 500, वो मदरसे में 300, वो मदरसे में 200। आखिर इन लोगों इतना जबरदस्त मदरसा चला रही, हमें देते ही कभी लेने तैयार नहीं थी, जिसे गैर मंजूर शुदा बोलकर बोलते, हमें लेते भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आइंदा लेंगे भी नहीं। लेकिन ये मदरसे चलते ही कैसा, इनको पैसा आता कहां से, ये देखने के वास्ते अंदर आए। दूसरा राज ये डर, दूसरा इनकम कहां की। अरे भुगुआ मदरसे कैसा चलते ही, तुम नाच रही, हमना भी मालूम नहीं। दीवाना कौन सुने? मैं हर जगह बोल रहा हूं, मदरसों में मदरसे चलते नहीं बाबा, चलाए जाते हैं। और मदरसे इंसान नहीं चलाते, खालिक चलाता है।